श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाले का दिल खुश हो जाता है। कभी मायूस मत होना अपनी जिंदगी से। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब यह आपके पास है तो आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। बेवजह खुश रहें तो आधी दुनिया को खुशी बांटी जा सकती है। लोग अपनी खुशी की वजह ढूंढते हैं और खुश रहने के लिए वक्त तय करते हैं, जबकि ऊपर वाले ने खुशी हमारे मूल स्वभाव में दी है। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। ध्यान रखना, जो लोग औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उसकी मुस्कान कभी नहीं छीनता है। जिंदगी बेहद आसान हो अगर हर शख्स एक दूसरे और खुद से प्यार करने की कला सीख जाए। जिसने मन को भगवान में उलझा लिया है, उसने अपना जीवन आराम से सुलझा लिया है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति, आपका हमेशा हंसते रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा स्वस्थ रहना आपको दुनिया की सारी खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखमय इंसान भी बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वह जिस भी नगर में व्यापार करने के लिए जाता, वहां पर उसे सफलता मिलना निश्चित थी। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिता ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित रूप से पालन किया करता था, और उन्हीं बातों का वह अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि अब मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वो जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और वह अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैंने अपने पिता से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा था, उन्हीं का अनुसरण किया था। उन्हीं की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ। आज मैं अपना जीवन सुखमय बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही कभी मुझे कोई धन की कमी हुई। और तुम जानते ही हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धनवान बनो, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिता ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में अत्यधिक धनवान बन जाओगे। तुम अपने जीवन को अत्यधिक सुखमय तौर पर बिताओगे।
इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर वो धनवान सेठ अपने बेटे को वो 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है कि काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांधकर पीटना। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन वह धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख दिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का वह अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते भर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिता ने मुझसे ऐसे ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ खड़ी करवा दी। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। यह देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर उतर आए। कई लोगों ने तो उससे यह तक कह डाला कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया, चमड़े का बाड़ तुमने खड़ी क्यों करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका और उसने भी यह मन बना लिया था कि वह अपने पिता के सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा बनवाता था। कभी खीर, कभी हलवा, तो कभी मिठाइयाँ। वह हमेशा यही सब खाता रहता था। और उसके पिता ने उससे जो चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को बांधकर पीटना, जिस कारण वो हर रोज अपनी पत्नी को बांधकर पीटा करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वो सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसके पिता के कारोबार में मन नहीं लगता था, जिस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते जा रहे थे। इसी कारण उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिता ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था। और जो उसने चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी, उस कारण आसपास में बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे, उन सभी ने उन घरों को छोड़कर कहीं और जगह अपना बसेरा बसा लिया। चमड़ी के बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था
और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में ना जाने कितने सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की जो चौथी बात उसने मानी थी वह थी अपनी पत्नी को बांधकर पीटना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई स्त्री ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर ही बांधकर पीटता हो। देखते देखते अब उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास वो व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी, और ना ही वो रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके पास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और वह मन ही मन में अपने पिता को कोसा करता। वह कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास वो व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वह रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने वो आपकी 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपके इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के एक नगर में एक महात्मा आए हुए हैं और वे महात्मा सभी के समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। ये सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा वह उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिता ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया है। आज मेरी जो भी स्थिति है वो सब मेरे पिता के कारण ही है। मेरे पिता ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वो मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया है। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वो उन महात्मा के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वे महात्मा उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन महात्मा के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने वो पर्ची उन महात्मा के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की वह 4 बातें लिखी थी। उन महात्मा ने वो पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह पर्ची पढ़ी वह जोर जोर से हंसने लगे। और वे उस सेठ के बेटे से कहते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें तो दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही मतलब नहीं निकाल पाए, तुम उसका पालन नहीं कर पाए, और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुम्हें गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिता तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं।
तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वो चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया, नहीं तो इन बातों का तुम सही मतलब समझ चुके होते और तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय रूप से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ पता नहीं चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उन बातों का मतलब पूछ सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है ही क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह उतार लिया। तो फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर वो महात्मा एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं कि बेटा, ये जो बातें लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने ये मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो जीवन प्राप्त कर सकते हो, वो खुशहाली, वो समृद्धि, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है कि हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर वो महात्मा उस सेठ के बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था, छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर लौटना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिता ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे वे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेंगे, जिससे तुम्हारा धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी ये डर नहीं होगा कि कहीं चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा ना ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर के दोनों दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए।
यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर में आने से भी कतराने लगे। और अब हालत तो ये हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे वह सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मीठा करके खाना, क्या मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया, और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वे महात्मा उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाल ही रखा था। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना ही उसके पहले और ना ही उसके बाद। यदि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे, फिर चाहे वो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, फिर चाहे वो भोजन कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वो उसके लिए वह स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं होता। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिता ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर वो भोजन करता है तो वह भोजन उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी होती है और ऐसे समय पर वो भोजन करता है तो वो उसके लिए विष समान होता है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा, और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसीलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना, जो तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना। ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे वह सेठ का बेटा कहता है, किंतु हे गुरुवर, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को बांधकर पीटना। तो क्या इसका अर्थ भी कुछ और है? क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर वो महात्मा कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांधकर पीटने का अर्थ ये नहीं है कि तुम रोज उसे बांधकर पीटो, बल्कि इसका तो अर्थ ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब तक कि एक स्त्री की कोई औलाद नहीं होती तब तक वह स्त्री पूरी तरह से मानसिक तौर पर अपने आप को मुक्त समझती है, और जब एक स्त्री की औलाद हो जाती है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्तों को पूर्णतः निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोकझोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, और ऐसे समय में यदि तुम उस पर हाथ भी उठा देते हो तो तब भी तुम्हें छोड़कर वो कभी नहीं जाएगी। क्योंकि एक स्त्री अपने पति को जरूर छोड़ सकती है, लेकिन अपनी संतान को नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ, बल्कि तुम्हारे पिता का यह कहना है कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में कुछ इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके, वो तुम्हारा फायदा ना उठा सके। और अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं। वह अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता
और इसी कारणवश वो अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की है। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर पीटा है, भला वो तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती है। और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसीलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे घर वापस लाओ। और यही वो 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही सही अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तब तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत वो तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वो रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए और तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचा सके। और हमेशा एक अच्छा स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली हैं उन्हें खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला कभी मत छोड़ना, अन्यथा वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते को ज़रूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में वो सब कुछ फिर से एक बार पा सकते हो जो तुमने अपने जीवन में खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर वो महात्मा शांत हो गए। और वह सेठ का बेटा भी अपनी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।